ये संविधान की पे डकैती है, लोकशाही पे हमला है, इंडियन डेमोक्रेसी पे हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इंडियन रिपब्लिक पे हमला है। यहाँ आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है या नहीं, पहले ये बताओ। ये तानाशाही है, ये राजशाही है, राजतंत्र है, बनाना रिपब्लिक है, सैनिक शासन है, क्या है? आप जो हर जगह बैरिकेडिंग कर देते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तमाम इंस्टीट्यूशन में बैरिकेडिंग कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी बैरिकेडिंग का जगह है? तो एक आदमी को बचाना है, वो है अडानी। अडानी को बचाने के लिए सारी लीलाएं हो रही हैं और इस लीला में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने बिहार में जो कुछ किया, उनकी वोट अधिकार यात्रा का असर अब गृह मंत्री की रैलियों में भी दिखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जेन जीज पर जो एक जिम्मेदारी सौंपी है संविधान को बचाने की, वोटों को बचाने की, उसको लेकर एक तरफ तो उनका नैरेटिव और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो मीडिया है, नेशनल मीडिया इस देश की, वो उसे जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि उन्होंने युवाओं को भड़काने की कोशिश की, जो कुछ नेपाल में हुआ उस तरीके का माहौल वो इस देश में बनाना चाहते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर रतन लाल जी मौजूद हैं। तो सर, कैसे देखते हैं आप? पहले तो राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारी दी है जेन जीज को, वो, और उसके बाद नेशनल मीडिया जैसे इसे परोस रही है कि वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नेपाल में जो कुछ हुआ वो भारत में करवाना चाहते हैं, इसे कैसे देखते हैं? नेशनल मीडिया जिसको आप कह रहे हैं वो तो सब यहाँ पे है, वो तो मदारी मीडिया है, बिहारी मीडिया है, उसको तो सरकार से विज्ञापन लेना है, पैसा लेना है, तब भूखेगा, जो मर्जी है फूट मरोड़। क्या राहुल जी ने कहा है कि सड़क को उतर कर विद्रोह कर दो, नहीं है? अगर वोट चोरी हो रही है, अब वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है, वो सब तमाम संवैधानिक अधिकारों की चोरी है। ये वो समझिए आपकी शिक्षा की चोरी है, नौकरी की चोरी है, सब चोरी है। कैसा हो सकता है कि हर चुनाव दर चुनाव हम लोग जाते हैं और फील्ड में भीड़ नहीं होती, भाजपा की इतनी रैलियां होती वहाँ भीड़ नहीं होती, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पता लगा 1.5 लाख से जीत गया। क्या जादू है? जादू है? नहीं है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल नहीं, पूरे दाल ही का। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है ना, वो एकदम बीजेपी का ऑफिस बन गया, और बीजेपी का जो ऑफिस है दफ्तर और सरकार का दफ्तर, वो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बन गया। अगर 4 सवाल मान लो पूछे गए सीआईडी से, और सवाल मैं पढ़ के सुना ही देता हूँ, कि वह डेस्टिनेशन आईपी दीजिए जिससे फॉर्म भरे। दूसरा, हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन कोड्स दीजिए जिनसे किसी आवेदन दाखिल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वो ओटीपी ट्रोल दिए जिससे आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। सिंपल सवाल है, और इस डिजिटल युग में आप कहेंगे कि हम नहीं देंगे, क्योंकि सब टिप्स पे अवेलेबल। इसके पहले भी राहुल जी ने ये कहा था ना कि भाई हमें डिजिटल डेटा दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, फॉर्म 17 अपलोड कीजिए। सीसीटीवी फुटेज से निशा कानून कैसे होता है? फिर लगाते क्यों नहीं? उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसने लगा क्यों नहीं? तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ये जो पूरी सरकार बेईमानी पे टिकी हुई है, और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को नहीं बात पता, इसलिए मोदी इतना डांटा है। अभी वाले मामले मोदी साहब का कोई एग्रेसिव जवाब आपने सुना है? ऐसे डांट रहे थे, है गाइस जस्ट सिट डाउन, मैं तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज करवा रहा हूँ, ऐसे डांट रहा था। चुपचाप ये महासर्वशक्तिमान बलशाली प्रधानमंत्री से मुंह से आवाज नहीं निकल रही, और वही इंदिरा गांधी अमेरिका को ठेंगा दिखा के पाकिस्तान बांट दी और बांग्लादेश बना दी। ये कौन सा सर्वशक्तिमान है? इनको एक आदमी को बचाना है, वो है अडानी। अडानी को बचाने के लिए सारी लीलाएं हो रही हैं, और इस लीला में इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस मोबाइल नंबर की बात हो रही है, वो मोबाइल नंबर कौन सा है, किस कंपनी का है, सिम कौन सी कंपनी का लगा है, ये भी लाइए, उसकी भी जांच होगी, क्योंकि वो कर्नाटक के सिम नहीं थे, बाहर के थे। और मान लो कि एक ही कंपनी का अगर सिम मिल जाता है, सब एक ही कंपनी, और सब पता ही है कि मोबाइल सिम कौन बनाता है, कौन चलाता है, तो उससे कनेक्शन पता लग जाएगा ना। मेरी बात समझे कि नहीं? जब मोबाइल एक ही कंपनी का, सिम एक ही कंपनी का, उसकी जब जांच होगी तो सारी साठगांठ जो है, जो पूंजीपति से और सरकार की और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ है, वो तो स्पष्ट रूप से पता लग जाएगी। और उसमें डरने की क्या बात? अगर ये कहा जा रहा है युवाओं को, मैं भी कह रहा हूँ,
कि आप भाई छात्र आंदोलन हुए कि नहीं इस देश में हुए ना 60s के दशक दुनिया भर में हुए। यहाँ भी जयप्रकाश किस चीज से निकली? इमरजेंसी में तो पता नहीं क्या क्या बन के घूम रहे थे साहब, अपने चश्मा वश्मा लगा कर देखा कुछ बना भी दिया हुआ। लेकिन यहाँ आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है या नहीं? पहले ये बताओ। ये तानाशाही है, ये राजशाही है, राजतंत्र है, बनाना रिपब्लिक है, सैनिक शासन है, क्या है? आप जो हर जगह बैरिकेडिंग कर देते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तमाम इंस्टीट्यूशन में बैरिकेडिंग कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी बैरिकेडिंग का जगह है? क्यों आपको आंदोलन से डर क्यों लगता है? आप इतने इतने पॉपुलर लीडर हैं, इतने ज्यादा आपको लोग पसंद कर रहे हैं। 24 करोड़ कितना 22 करोड़ वोट आए, कह रहे हैं कि 140 करोड़ के सम्राट, 140 करोड़ में कितने वोट? और उसमें से भी कितना हेरा फेर हुआ महाराष्ट्र में सबको पता ही है। महाराष्ट्र में कई इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, ईवीएम का केस पड़ा हुआ है। तो कोर्ट में क्या होता है पता है ना? कोर्ट में तो भाई डेट पे डेट मिलता है। तो जो लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, अभी कोर्ट नहीं जाना, अभी इनको जनता के बीच एक्सपोज करना है। जनता की अदालत कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। तो इनको जनता के बीच ले जाके एक्सपोज करना है कि देखो ये फ्रॉड सब है, जिम्मेदारी सब है, ये वोट चोर है, आपका वोट चोरी करके ही। ये तो कैसे हो सकता है कि एजुकेशन आज बात कर रहे थे ना, इतना लाखों लाख फीस होते जा रहा है और सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान 3 बिल ले आए, लग रहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी ले आए, नोटबंदी कर दिए। तो इनको लगता है जो मर्जी कर लेंगे, हमको लोगों से वोट ही नहीं लेना, चोरी करके सरकार बनानी। तो इलेक्शन कमीशन लोगों को भड़का रहा है, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी तो आह्वान कर रहे हैं कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसकी रक्षा के लिए जो वोट चोरी है उसके लिए आप आंदोलन कीजिए, आप बचाइए संविधान। ये संविधान की डकैती है, लोकशाही पे हमला है, इंडियन डेमोक्रेसी पे हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इंडियन रिपब्लिक पे हमला है। अब आपने शिक्षा का जिक्र किया तो एक तरफ एनसीईआरटी से जहां सिलेबस हटाए जाने पर लगातार हम देख रहे हैं, मेरे शोल्डर पर प्रधानमंत्री के बचपन पे बनी फिल्म है। बच्चों को उनका जीवन संघर्ष, उनसे प्रेरणा देने के लिए बच्चों को दिखाया जाता है। कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी? लेकिन बच्चे देखेंगे तो मोदी का जीवन। कोई बात नहीं, डिजिटल वर्ल्ड है मैडम। मेरे से ज्यादा मोबाइल और कंप्यूटर मेरा बेटा जानता है, मेरी बेटी जानती है। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, वो हंसती है, हंसती है। ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का सूचक है। आप डिलीवर कर नहीं पाए। एक सीरीज ऑफ स्कूल खुला बच्चों का, एक सरकारी स्कूल जैसे मान लिया नवोदय विद्यालय खुला या सेंट्रल स्कूल खुला, वैसा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए खुला, सबके लिए। जब ब्राह्मण भी पढ़ता, दलित भी पढ़ता, मुसलमान से तो आपको नफरत है, छोड़ दीजिए। उसी के लिए ओबीसी कह के प्रधानमंत्री है, ओबीसी के लिए कुछ खुले हैं। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो ओबीसी को कम से कम सबसे बड़ा क्रांति किया कि एजुकेशन में रिजर्वेशन दे, कांग्रेस ने दिया ना। ये तो ओबीसी कह रहे हैं, तो 11 साल हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, ओबीसी कमीशन खोले, ओबीसी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला। एक भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कुछ भी खोला कि बेचा। तो नेहरू से आप क्या कल्पना कर रहे हैं? जिस समय पाकिस्तान वहाँ पे सेना पे खर्चा कर रहा था, नेहरू यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे खर्च कर रहे थे। तभी ना वो 70 साल का कमाई है जो बेचा जा रहा है। ये आरएसएस बीजेपी का कमाई थोड़ी है जिसको बीजेपी और मोदी बेच रहे हैं। ये तो वही इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी जो बनाया था पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसी को बेच रहे हैं। एक भी बता दीजिए ना, आप ही नाम बताइए, आप तो जर्नलिस्ट, पॉपुलर जर्नलिस्ट। यू टेल मी एनी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंटरप्राइजेस बोला गया है 11 साल। तो अपनी फेलियर को छिपाने के लिए, अब नेहरू तो कहना चाचा नेहरू बोलते थे, इनको कोई काका मोदी बोल रहा है? बोले ये बताओ, मुझे नहीं पता है कि नेहरू जी अपना फिल्म बनवा के अपने जीवन काल में दिखवाया नहीं। वो लोग लफड़े आदमी थे यार, यूरोपियन लिबरलिज्म, सोशलिज्म कहाँ कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हुआ आदमी, तो इस आदमी का डिग्री का ही पता नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम डेटा नहीं दिखाएंगे, अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। दोनों में क्या कोर्ट ने मना किया जी? हाल अब क्या कहलवाएगा? किस किस तरह के डिसीजंस आए हैं नहीं समझते। तो मोदी जी आप, अच्छा कोर्ट से पहले तो आप दिखा देते ना। दिखाया तो था कहाँ? अमित शाह ने, अरुण जेटली जी ने, सब फर्जी था।
हाँ, दिखाइए। और यूनिवर्सिटी में कोई आपका दोस्त नहीं है। आप किरोड़ी मॉल कॉलेज में पढ़िए ना, तो आप 20 साल बाद भी जाएंगे तो आपके 4 दोस्त मिल जाएंगे। एलुमनी मीट होता है ना, होता है, कोई बैचमेट होगा, कोई टीचर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, दोस्त होंगे, दुश्मन होंगे, कोई तो होगा। इनका एलुमनाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम था, जाके पूछिए तो जरा। ये सब पूरा फर्जीवाड़ा है। इसलिए युवाओं जागो, अपने शिक्षा रोजगार के लिए जरूरत पड़े तो सड़क पे भी आओ और वोट चोरों के खिलाफ संघर्ष जरूर करना है। शुक्रिया।